अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग जो है इसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट एमसीक्यू जो है वह है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। H2 प्लस Cl2 2HCl। इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड जो है वो आपस में रिएक्ट कर रही है और हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन रही है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ H2 एंड Cl2। अब वो कहते हैं ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन के टूटने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? बाय कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम द सराउंडिंग, बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो इस रिएक्शन पे जो है हमारे पास सनलाइट दी हुई है, तो यहीं से ही हमें पता चल जाएगा ये जो इसके बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी है वो हमारे पास सनलाइट से आएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे पास कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसमें वो बात करते हैं कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सी ऑप्शन, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि NaCl प्लस AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्राइड जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड आया और सोडियम नाइट्राइड बन रही है। ये रिएक्शन जो है ये सबसे ज्यादा तेजी से होगा, या इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें जो है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है। और ये रिएक्शन जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इस वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है वो बहुत तेजी से हो जाती है, जल्दी से हो जाती है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी इस रिएक्शन की। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब वो कहते हैं इसमें से जो है कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देगा। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है, क्योंकि इसके जो बॉन्ड है उनको जो है हाइड्रोजन और आयोडाइड के बॉन्ड को बनने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। इनकी एनर्जी ऑलरेडी कम होती है, तो इस वजह से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग जो है वो डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एंड पे हमारे पास एनर्जी एथेनॉल प्लस हमारे पास वाटर जो है वो बन रहा था। तो एटीपी असल में एनर्जी ही है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। वो कहते हैं कि उन्होंने ये डायग्राम्स दी हुई है हमें, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सी जो है रिवर्सिबल रिएक्शन की डायग्राम। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास जो है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम होती है, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और अगर हमारे पास जो है रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज्यादा हो, तो हमारे पास वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो तकरीबन बराबर है। तो क्या होगा कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स बना देंगे। तो ये ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि वेट व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वो कहते हैं कि कब हमें पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, क्या ऐसी चीज जो है वो शो करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास वो बात करते हैं, अगर हम पॉइंट इसका फर्स्ट ऑप्शन देखें, इट शोज द बॉन्ड विच ब्रेक आर वीकर देन दूस आर फॉर्म्ड। नहीं, ये नहीं होगा हमारे पास। इट शोज द बॉन्ड विच ब्रेक आर स्ट्रॉन्गर देन दूस आर फॉर्म्ड। एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन इज नॉट कंसर्न्ड विद द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। इट शोज दैट रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट्स। हाँ जी, इससे हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट्स जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे प्रोडक्ट्स की निस्बत। तो इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि व्हेन NaOH एंड HCl आर मिक्स्ड द टेम्परेचर इंक्रीज। वो कहते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। द रिएक्शन इज, अब हम लोगों को पता है कि जब रिएक्शन जो है हीट जो है वो इंक्रीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
और उससे इंथाल्पी जो है वो नेगेटिव चेंज होती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एंडोथर्मिक नहीं है, ये एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक विद पॉजिटिव नहीं, एक्सोथर्मिक विद नेगेटिव इंथाल्पी चेंज। जब हीट इवॉल्व होती है, बाहर होती है, तो इंथाल्पी चेंज नेगेटिव होती है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर CH इज 412। अब वो कहते हैं कि एक जब कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टूटता है तो तकरीबन 412 जो है किलो जॉल पर मोल जो है एनर्जी वो बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव द इंथाल्पी चेंज क्लोज टू 412। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसकी इंथाल्पी चेंज जो है वो 412 किलो जॉल पर मोल के जो है वो ज्यादा करीब तरीन होगी। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें, इसमें हमारे पास CH4 मतलब कार्बन से 4 हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट हुए, तो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा, एंथैल्पी चेंज बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम दूसरे रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर भी यही चीज हो रही है, यहाँ पर भी इंथैल्पी चेंज बहुत होगा। CH4 यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं तो यहाँ पे भी इंथैल्पी चेंज ज्यादा होगा। यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है और 3 हाइड्रोजन जो है वो भी इसके साथ जुड़ा है। इट मीन्स के एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है एक बॉन्ड टूटा है, 3 बॉन्ड उसी तरह से मौजूद है, तो इसका इंथैल्पी चेंज जो है वो इसके करीब तरीन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास का द एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर 146 जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए, और 496 किलो जॉल पर मोल जो है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इंथैल्पी इन किलो जॉल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब वो कहते हैं इसमें हम लोगों ने जो है वो इंथैल्पी चेंज जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन के दरमियान जो थी इंथैल्पी वो हमारे पास 146 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन जो एक ऑक्सीजन जो है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन से इसका टूटेगा और एक जो है हाइड्रोजन से टूटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब ऑक्सीजन जो है वो एक अलहदा हो जाएगी और ये हमारे पास H2 बन जाएगा। तो इसकी एनर्जी जो है, इसकी जो इंथैल्पी चेंज है वो हमारे पास होगी 102 किलो जॉल पर मोल। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव है, व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन डज नॉट अकर। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है कि डायमंड से ग्रेफाइट बनाने का, ठीक है। तो वो कहते हैं ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा, मतलब आसानी से क्यों नहीं होता। तो इसकी वजह यह है कि डायमंड जो है इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन उतना ही स्लो हो जाता है। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन जो है, द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जो इसका जो है अगर हम ग्राफ के फॉर्म में देखें तो इसकी जो पीक जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से हाई होगी, तो इस वजह से रिएक्शन जो है इजीली नहीं हो सकेगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज। कि इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज के अंदर डिफरेंस क्या है। अब अगर हम लोग इसकी डिफाइन ही देख लें तो इंथैल्पी हमारे पास किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। मतलब कि एक सिस्टम है उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो हमारे पास इंथैल्पी होती है। जबकि इंथैल्पी चेंज क्या है कि जब भी कोई सिस्टम जो है हमारे पास मतलब एक रिएक्शन होता है, वो एक से दूसरे प्रोडक्ट में, एक चीज से दूसरी चीज में तब्दील जाता है, तो उस दौरान जो उसके अंदर एनर्जी का फर्क आता है, चाहे वो एनर्जी उसकी बढ़ती है या कम होती है, वो हमारे पास इंथैल्पी चेंज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि इंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, while इंथैल्पी चेंज इज द डिफरेंस इन इंथैल्पी। मतलब इंथैल्पी डिफरेंस इन इंथैल्पी का मतलब है कि एनर्जी में चेंज जो आएगा बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें इनिशियल स्टेट पे उसकी क्या एनर्जी थी और फाइनल स्टेट पे उसकी क्या एनर्जी, उसके दरमियान को जो डिफरेंस है वो हमारे पास इंथैल्पी चेंज है। अब जो इंथैल्पी होती है वो हमारे पास H से रिप्रेजेंट की जाती है, और इंथैल्पी चेंज जो है वो हमारे पास डेल H से रिप्रेजेंट की जाती है। और हम इसको फाइंड कैसे करते हैं कि H फाइनल, जो फाइनल पॉइंट पे हमारी इंथैल्पी है उसको हम माइनस कर देते हैं इनिशियल पॉइंट से।
तो ये हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है, इसमें एनर्जी जो है वो खारिज क्यों होती है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिकॉज, अब वो कहते हैं कि जब बिकॉज एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि दो एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े हुए। अब इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए, इन एटम्स को एक दूसरे से जुदा करने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम ये एनर्जी इसको देते हैं तो ये बॉन्ड जो है, ये एटम्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और वही मतलब एनर्जी का ज्यादा हो जाना इस अट्रैक्टिव फोर्सेस पर ओवरकम कर जाता है, गालिब आ जाता है। तो एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। अब यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि बिकॉज एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस सो एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू ओवरकम दूस फोर्सेस। अब इन फोर्सेस पर ओवरकम करने के लिए और इनको अलहदा करने के लिए जो है एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी को इनको रिक्वायर्ड होती है। तो इस वजह से हमेशा जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है वो हमारे पास एंडोथर्मिक होता है, मतलब कि एनर्जी जो है उसके अंदर हमें वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कि फॉलोइंग रिएक्शन जो दिया हुआ है इसकी आप ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बताएं। यहाँ पे बात करते हैं कि द ट्रांजिशन स्टेट इज अ हाई एनर्जी अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट असल में हमारे पास क्या है कि किसी भी मतलब एटम्स की जो है हाईली अनस्टेबल अरेंजमेंट होती है, मतलब ऐसी अरेंजमेंट जिसपे एटम्स जो है हाईली अनस्टेबल होते हैं, उस अरेंजमेंट को हम लोग, उस अरेंजमेंट को, स्टेट को जो है ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इन दिस स्टेट, इस स्टेट में क्या होगा, द एच एच बॉन्ड इज पार्शली ब्रोकन, हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होगा, ये पार्शली ब्रोक हो रहा होगा। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड भी जो है वो पार्शली ब्रेक हो रहा होगा। और क्या हो रहा होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान पार्शली बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही होगी। मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इस स्टेट पर हो रही होती है और ऐसे स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पे यही बात करें तो एच एच बॉन्ड इज पार्शली ब्रोकन, द सी एल बॉन्ड इज पार्शली ब्रोकन, टू HCl बॉन्ड आर पार्शली फॉर्म। तो ट्रांजिशन स्टेट पर हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो जो है वो टूट रहा होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है वो बॉन्ड बन रहा होता है। तो ऐसी स्टेट को जो है हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है किसी भी एटम की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन वन ऑफ विच मोर फास्टर देन द अदर। अब वो कहते हैं आप कोई से भी दो रिएक्शन दें एक्सोथर्मिक हो, एक जो है, एक की जो प्रोफाइल या फिर एक जो है रिएक्शन वो फास्टर हो दूसरे रिएक्शन की निस्बत। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस की प्रोफाइल डायग्राम जो है वो क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दिया है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और हमारे पास वाटर बन रहा है। दिस रिएक्शन हैज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी सो इट अकर मोर क्विकली। अब इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो यहाँ पे मतलब ट्रांजिशन स्टेट के दौरान जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट इजीली इस पुल को जो है वो पार करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, इस वजह से रिएक्शन जो है वो क्विकली होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शंस इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो फास्टर होते हैं, रिएक्शन विल बी फास्टर, तो ऐसा रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा, फास्टर होगा। और अगर हम इसकी निस्बत देखें, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो जिस एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है, तो वो रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या हो रहा है कि आयरन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास आयरन जो है फेरिक ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, आयरन जो है वो रस्टिंग के प्रोसेस में चली जाती है। अब इस दौरान क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, अब हम ट्रांजिशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अक्कर वेरी स्लोली। अब ये जो वो कहते हैं ये जो रिएक्शन है ये बहुत आहिस्ता से होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर विदाउट कैटलिस्ट और मॉइस्चर। अब वो कहते हैं मॉइस्चर, जब मॉइस्चर भी नहीं होती और कोई कैटलिस्ट भी नहीं होता तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, ये जो पुल बना हुआ है ये बहुत ज्यादा होता है।
तो रिएक्टेंट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो इस पुल से पार हो जाके प्रोडक्ट्स बनाए, तो इस वजह से ये रिएक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन बॉडी, ग्लाइकोजन का बॉडी के अंदर क्या रोल है। तो वो कहते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस और तमाम जितने भी जानवर है उनके अंदर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। और कहाँ पे ये स्टोर होती है? स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर, लीवर और मसल्स में ये स्टोर्ड होती है। व्हेन बॉडी नीड एनर्जी, जब जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान, एंड बिटवीन मील्स, और खाने के दौरान, मतलब खाने के दरमियान में जो हमारे पास खाने के दरमियान जो वक्फा होता है उस दौरान हमारी बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज के दौरान जो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जो है वो जो स्टोर्ड एनर्जी थी, स्टोर्ड ग्लूकोज था, ग्लाइकोजन, वो दोबारा जो है ग्लूकोज में टूट जाती है और वहाँ से एनर्जी जो है हमें हासिल होती है। तो ये हमारी बॉडी में जो है इसका रोल है, ये हमारे पास क्या होती है कि एनर्जी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड बिटवीन द मील्स। तो यहाँ पर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई जो है कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।